नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड। दिस इज शेखर मिश्रा वंस अगेन फ्रॉम कानपुर विद यू। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रांस से। हमें याद है फ्रांस के अंदर नवंबर माह में 2020 में कुछ चरमपंथी इस्लामिक चरमपंथी घटनाएं हुई थी, आतंकवादी घटनाएं हुई थी, जिसमें सैमुअल पैटी करके एक टीचर थे, एक शिक्षक थे एक स्कूल में, जो अपने छात्रों के साथ मोहम्मद साहब के कार्टून और अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो जब वो बाहर निकले तो एक बहुत ही कम उम्र का युवा चरमपंथी आतंकवादी, उसने उनका गला काट दिया, सरेआम गला काट दिया। दूसरा, नीस करके एक शहर है फ्रांस के अंदर, वहां पर एक चर्च है। तो चर्च के अंदर जब प्रार्थना से लोग बाहर निकले तो एक ऐसा ही टेररिस्ट, जिसने चाकुओं से कई लोगों को घायल किया, वो सब हमारे मीडिया में भी और सारे इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल के अंदर चला। तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इन घटनाओं से के विषय में जानकारी रखते हैं। इससे पहले 2012 से लेकर आज तक फ्रांस के अंदर लगभग 260 लोगों की नृशंस हत्याएं करी गई हैं इस्लामिक टेररिज्म और इस चरमपंथी ग्रुप के द्वारा। तो जब ये नवंबर में घटनाएं हुई तो वहां का समाज में वो समाज चैतन्य हुआ, वहां का गवर्नमेंट चैतन्य हुई, और वहां के जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर मैक्रोन, जो अभी भी है, उन्होंने उस समय ये डिसाइड किया कि अब इस सिस्टम को, जो अतिवादी लोग हैं, जो आतंकवादी हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, इनको रोकने की अब जरूरत आ पड़ी है। क्योंकि ये फ्रांस का जो अपना संविधान है उसको सब्सिडाइज करके उससे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक चार्टर लाते हैं और आज वो दिन है। उस चार्टर के अंदर फ्रेंच काउंसिल ऑफ मुस्लिम फेथ, CFCM, जिसके प्रेसिडेंट है मोहम्मद औसई साहब, आज उनके औसई साहब ने इस चार्टर के अंदर साइन कर दिया है। और इस चार्टर को लाने का मुख्य उद्देश्य ये था टू क्लेरिफाई कि फ्रांस के संविधान के साथ यहां का मुस्लिम समाज कैसे चले, उसको बेसिकली वो क्लेरिफाई करने वाला ये चार्टर था। उसमें आज साइन हो गए। और उसके बाद में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो उसमें पहला पॉइंट मैं आपको बोलूंगा, तो जो ऑनलाइन हेट स्पीच चलती है इस्लामिक मस्जिदों से, या ऑनलाइन जो भी उनके भाषण चलते हैं इमामों के, वो ऐसे हेट स्पीच को जो प्रमोट करते हैं दूसरे धर्मों के खिलाफ। आपने धर्मों को मान लिया, किसी को कोई विषय नहीं है, बट जो दूसरे धर्मों के खिलाफ जो हेट स्पीच होती है उसको आपको रोकना पड़ेगा। और पॉलिटिकल यूज ऑफ योर धर्म, आपका जो धर्म है उसका आप राजनीतिक उपयोग नहीं करेंगे आप। दूसरा, आप पब्लिक सेक्टर के अंदर, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं सरकारी दफ्तरों के अंदर, आप किसी भी धार्मिक वस्त्र अब अलाउड नहीं है। छोटा पैजामा बड़ा कुर्ता पहन लिया, यहां गोल टोपी लगा ली, या अगर महिलाएं कार्यरत हैं सरकारी ऑफिसेस में फ्रांस में, तो वो बुर्का पहन के दे आर नॉट अलाउड। और एक पॉलीगॉमी एक शब्द है जो बहुविवाह जिसको बोलते हैं, कि एक समय पे आप 1, 2, 3, 4 शादी जो करते हैं, क्योंकि फ्रांस के संविधान के हिसाब से, वहां के कानूनों के हिसाब से ये उचित नहीं है, ये अपराध है। तो वो अभी आपके साथ भी लागू होगा। आप बहुविवाह एक साथ नहीं कर सकते। विदाउट डाइवोर्स यू कैन नॉट बी मेक ए सेकेंड और थर्ड और फोर्थ मैरिज। एंड द फोर्थ, दैट इज किसी भी मस्जिद को $10,000 से ज्यादा की फंडिंग अगर कोई विदेश से होती है तो आपको उसका हिसाब किताब लोकल अथॉरिटीज को या गवर्नमेंट की अथॉरिटीज को देना पड़ेगा कि ये पैसा आपको किस देश से, कहां से, किस संगठन से आया है, और इसका इस्तेमाल आपने कैसे और क्यों किया है। इसका पूरा ब्यौरा जो है वो आपको गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ेगा। और जो फ्रांस के संविधान के अंदर जो मान्यताएं हैं, जो महिलाओं और पुरुषों को जो अधिकार दिए गए हैं बराबरी के,
वो आप अपने धर्म के आधार पे, अपने शरिया कानूनों के आधार पे आप अपने धर्म की महिलाओं को उन अधिकारों से वंचित नहीं करेंगे। जो फ्रांस का कानून बोलता है वही अधिकार आपको अपनी महिलाओं को भी देने पड़ेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस 10 पॉइंट चार्टर। तो ये सब आज जो फ्रांस ने कदम बढ़ाया है अपने देश में इन चरमपंथियों को कर्ब करने के लिए, थोड़ा इनके ऊपर एक रुकावट लगाने की एक व्यवस्था तय करी गई है। उसमें वहां का फेडरेशन काउंसिल ऑफ मुस्लिम फेथ ने साइन भी किए हैं। उसमें कुछ और बीबीसी रिपोर्ट और फ्रांस के कुछ और भी चैनल ऐसा कुछ बोल रहे हैं। उसमें जो फेडरेशन है उसमें कई ग्रुप्स हैं, उसमें 5-6 ग्रुप्स उसका अपोज भी कर रहे हैं। उसमें से कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनकी फॉरेन फंडिंग बाहर से बहुत होती है, तो अब उनको पैसे का हिसाब किताब देना पड़ेगा, तो उसके चक्कर में उन्होंने साइन नहीं किया। और दूसरा, कुछ एक्सट्रीमिस्ट जो इस्लाम को मानने वाले वर्ग हैं उनके भी कुछ संगठन है, तो उन्होंने साइन नहीं किया, बट उनके प्रेसिडेंट ने, अध्यक्ष ने साइन कर दिया। तो ये एक यूनिमस एक सहमति बनी है कि आप को फ्रांस के संविधान के हिसाब से अपने धर्म को लेके ही फ्रांस में आपको आगे चलना है। तो ये तो रही फ्रांस की बात, फ्रांस ने कदम बढ़ा दिया है। अब तो हमारे देश में भी एक सिटीजन चार्टर बिल की चर्चा कई सालों से चल रही है, और कई पॉलिटिकल वर्ग कई लोगों को कंफ्यूज करने की भी कोशिश करता रहा है, आज भी कर रहा है। किसान आंदोलन में या शाहीन बाग में उनका काम है, वो लोगों को बांटो और राज करो और पैसा कमाओ और भारत के रिसोर्सेस को बेचो, तो वो उनका कार्यक्रम है, वो हमेशा करते रहेंगे। लेकिन आज ये पहला कदम देखने के बाद में आज हमारे अंदर एक उम्मीद जगी कि भारत में भी बहुत जल्दी ये सिटीजन चार्टर जो बिल है, जिसका एक सामान्य आदमी को मतलब समझना चाहिए, हम नागरिक पहले हैं, धर्म हमारा, जिस धर्म को भी मानने वाले हैं, चाहे मैं सनातन धर्म को मानता हूं, चाहे इस्लाम को मानता हूं या क्रिश्चियनिटी को मानता हूं, वो सेकेंडरी है, वो आपकी पर्सनल इशू है। आपका धर्म, आपका व्यक्तित्व, आपका पर्सनल इशू है, लेकिन आपका राष्ट्र और आप पहले राष्ट्र के नागरिक हैं। तो ये सिटीजन चार्टर बिल आना भारत में बहुत जरूरी है। ये बहुत उपयुक्त समय है। इस समय भारत सरकार से इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग एक आग्रह करते हैं कि सिटीजन चार्टर बिल आप लाइए। विरोध करने वाले तो हर चीज का विरोध करेंगे, वो शाहीन बाग में भी जो कर रहे थे, वो हाथरस में भी जो कर रहे थे, और वो किसान आंदोलन में भी जो कर रहे हैं ना, वो मानेंगे नहीं। उनको पता है वो बिल भी आएगा, वो भी पास होगा, तो उसी की तैयारी कर रहे हैं। वो एक समूह तैयार कर रहे हैं जिसमें भारत के अंदर अराजकता का माहौल बने। लेकिन भारत को भी इस कालखंड के अंदर सिटीजन चार्टर बिल की बहुत आवश्यकता है, और हम सभी ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हमारे देश में भी सिटीजन चार्टर बिल आएगा और पूरी सहमति के साथ पास होगा। इन शुभ संकेतों के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत माता की जय। जय हिंद। शुभ रात्रि।